ड्रैगन बॉल जी के तीनों पार्ट्स में आप लोगों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मुझे ड्रैगन बॉल सुपर की वीडियोस पर काम करना ही था। तो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सागा, जिसकी स्टोरी अडेप्ट की गई थी ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स मूवी से। एंड बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो माजिन बू की डिफीट के बाद कुछ टाइम हो जाता है और गोकू फील्ड पर काम करता है कुछ पैसे कमाने के लिए। मिस्टर सेटन को 100 मिलियन जेनिथ अवार्ड में मिले होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि दुनिया को किड बू से मिस्टर सेटन ने बचाया है। मिस्टर सेटन वो पैसे गोकू को दे देता है और गोकू उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उन पैसों की वजह से चीची गोकू को ट्रेनिंग के लिए किंग काय के प्लेनेट पर जाने देती है। वेजिटा अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इरिटेट होकर वो वहां से भाग जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब यहाँ इंट्रोडक्शन होता है लॉर्ड बीरस का, जो होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बीरस का एक सर्वेंट होता है वीस, जो कि बीरस का सर्वेंट होने के साथ साथ उसका टीचर भी होता है और बीरस से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। बीरस अपने टाइम से पहले उठ जाता है एक सपने की वजह से, जिस सपने में वो देखता है सुपर सेयन गॉड को, जो बीरस की पावर को मैच कर सकता है। बीरस जब उठता है तो वो अपने सर्वेंट से फ्रीजा के बारे में पूछता है, क्योंकि बीरस के कहने पर ही फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करता है। तो वीस बीरस को बताता है कि फ्रीजा को एक गोकू नाम के सेयन ने मार दिया है, जो कि इस टाइम किंग काय के प्लेनेट पर है। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि फ्रीजा को एक सेयन ने मार दिया है। लॉर्ड बीरस खुद इतना पावरफुल और एग्रेसिव होता है कि वो आधे प्लेनेट को अपनी फिंगर से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसे वहां का खाना अच्छा नहीं लगता। गोकू को किंग काय से बीरस के बारे में पता लगता है और वो एक्साइटेड होता है कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और जब बीरस और वीस किंग काय के प्लेनेट पर आते हैं तो वो गोकू को बुलाकर सुपर सेयन गॉड के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में गोकू को कुछ नहीं पता होता। तो बीरस अर्थ पर जाकर वेजिटा से सुपर सेयन गॉड के बारे में पूछने का प्लान करता है, लेकिन उनके जाने से पहले गोकू एक्साइटेड होकर लॉर्ड बीरस से लड़ने के लिए कहता है, उसकी पावर टेस्ट करने के लिए। और जब वो दोनों लड़ते हैं तो गोकू सुपर सेयन लेवल 3 पर आने के बाद भी बीरस को टच तक नहीं कर पाता और बीरस सिर्फ 2 अटैक्स में गोकू को अनकॉन्शियस कर देता है। उसके बाद बीरस वेजिटा से मिलने के लिए अर्थ पर चला जाता है। वेजिटा इस टाइम बुल्मा की बर्थडे पार्टी के लिए एक क्रूज शिप पर होता है, जहां सारे जी वॉरियर्स भी होते हैं। किंग काय वेजिटा को वार्न कर देता है कि बीरस अर्थ पर आने वाला है और उसे थोड़ा सा भी गुस्सा दिलाया तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वेजिटा जब बीरस को देखता है तो उसे अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन बीरस उसे पैरालाइज कर देता है। उसके बाद वेजिटा को याद आता है कि वो बचपन में बीरस से एक बार मिला है और वो कितना पावरफुल है। फिर बीरस वेजिटा से सुपर सेयन गॉड के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वेजिटा को कुछ नहीं पता होता। बुल्मा को लगता है कि बीरस और विस वेजिटा के फ्रेंड्स हैं, तो वो उन्हें खाने के लिए इनवाइट करती है। पार्टी में जब बीरस इरिटेट होने लगता है तो वेजिटा उसे शांत करने के लिए एक डिश भी कुक करता है। Prepare yourself for the chewiest and fluffiest octopus you've ever tasted! Can you hold the wasabi this time? लेकिन फाइनली जब गुड बू बीरस को पुडिंग देने के लिए मना कर देता है तो बीरस सबसे पहले बड़े ही आराम से बू को हरा देता है और डिक्लेयर करता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसके बाद गोटेंग्स, पिकोलो, एंड्रॉइड 18, वेजिटा और गोहान सब बीरस को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीरस के आगे हार जाते हैं। इसके बाद बुल्मा गुस्से से बीरस को थप्पड़ मार देती है और बीरस पलटकर बुल्मा को मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जब वेजिटा ये देखता है तो वो गुस्से में सुपर सेयन लेवल 2 पर आ जाता है और बीरस से लड़ने लगता है,
और लड़ते हुए वो बीरस को कुछ पंचेस मार पाता है, लेकिन फाइनली बीरस उसे बड़े ही आराम से ओवरपावर कर देता है। बीरस अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक लॉन्च करता है, लेकिन गोकू किंग काय के प्लेनेट से अर्थ पर आकर उसे रुकने के लिए कहता है। गोकू अब बीरस से टाइम मांगता है सुपर सैयन गॉड बनने के लिए। ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से जी वॉरियर शेनरॉन को समन करते हैं और उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछते हैं। बाय द वे बीरस इतना पावरफुल होता है कि उसे देखकर शेनरॉन भी डर जाता है। तो शेनरॉन सबको बताता है कि सुपर सैयन गॉड बनने के लिए 6 सैयन्स को एक रिचुअल करना पड़ेगा। गोहान की वाइफ विडल इस टाइम तक प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी बॉडी में भी सैयन ब्लड होता है। तो गोकू, गोहान, वेजिटा, ट्रंक्स, गोटन और विडल मिलकर रिचुअल करते हैं और गोकू सुपर सैयन गॉड बन जाता है। गोकू अब लॉर्ड बीरस से लड़ना शुरू करता है और स्टार्टिंग में बीरस को टच तक नहीं कर पाता, लेकिन लड़ते हुए वो धीरे धीरे अपनी नई पावर को समझने लगता है। ये डिसाइड हो चुका होता है कि अगर गोकू ने बीरस को हरा दिया तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बीरस गोकू की पावर से इम्प्रेस होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि गोकू अब भी उसकी पावर को मैच नहीं कर सकता। बीरस इसके बाद गोकू को बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली सुपर सैयन गॉड गोकू खुद को हील कर लेता है। इसके बाद गोकू और बीरस डिसाइड करते हैं कि वो अपनी 100% पावर का यूज करेंगे और दोनों एक दूसरे से दोबारा लड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे की पावर को मैच कर पाते हैं। अब लड़ते हुए गोकू सुपर सैयन गॉड से अपने रेगुलर सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और ये बात उसे खुद पता नहीं लगती। बीरस जब ये देखता है तो उसे लगता है कि गोकू आराम से हार जाएगा, लेकिन गोकू इसके बाद भी बीरस से लड़ पाता है। Don't you understand, Saiyan? The lights have gone out. Our party is finished. What the heck? बीरस फिर गोकू को बताता है कि वो अपनी नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म में आ गया है, लेकिन सुपर सैयन गॉड बनने के बाद गोकू उस पावर के साथ मर्ज हो गया है। बीरस इसके बाद दोबारा लड़ना शुरू करता है और गोकू की तरफ बहुत सारे ब्लास्ट करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। गोकू अब बेहोश होकर स्पेस से अर्थ की तरफ गिर रहा होता है और बीरस डिक्लेयर कर देता है कि उसने गोकू को हरा दिया। वो अप्रिशिएट करता है कि गोकू से लड़ने के लिए उसे इतनी एनर्जी का यूज करना पड़ा। अर्थ की तरफ गिरते हुए गोकू की आंखों के सामने उसके फ्रेंड्स और फैमिली के फेसेस आते हैं और गोकू उन्हें बचाने की मोटिवेशन से बीरस की तरफ कामेहामेहा लॉन्च करता है, जिसे काउंटर करने के लिए बीरस एक छोटी सी एनर्जी बॉल लॉन्च करता है। तो अब वो दोनों अटैक्स कोलाइड होकर एक स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदल जाते हैं और गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है। गोकू इस टाइम तक बहुत वीक हो जाता है और उस स्फीयर को रोकते हुए सुपर सैयन फॉर्म से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फाइनली एक पंच से वो उस स्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू इसके बाद बेहोश होकर अर्थ की तरफ गिरता है और उसके गिरने से पहले वेजिटा उसे पकड़ लेता है। जब बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है तो गोकू उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय ना करे। बीरस गोकू की बात ना मानकर अटैक लॉन्च करता है और फायर करता है, लेकिन वो अटैक मिस हो जाता है और स्पेस की तरफ चला जाता है। पता लगता है कि लॉर्ड बीरस अटैक करते हुए खड़ा खड़ा सो गया है। वीस बताता है कि बीरस अपना ज्यादा टाइम सोने में, खाने में और एनीमे देखने में स्पेंड करता है और अचानक से टाइम से पहले उठने की वजह से और इतने बड़े बैटल के बाद वो थक गया है और अब वो जल्दी से नहीं उठने वाला
और उठने के बाद भी उसे याद नहीं रहेगा कि उसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है। व्हीस उसके बाद बुल्मा को कहता है कि जब वो अगली बार अर्थ पर आए तो बुल्मा उनके लिए पुडिंग बनाकर रखे। उसके बाद वो अर्थ छोड़कर चले जाते हैं। व्हीस रास्ते में लॉर्ड बीरस को कहता है कि उसे अब सोने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बीरस उसके बाद व्हीस को बताता है कि उसने गोकू के अगेंस्ट 100% पावर का यूज नहीं किया, वो सिर्फ झूठ बोलकर गोकू का पूरा पोटेंशियल देख रहा था। तो यहाँ खत्म होती है ड्रैगन बॉल सुपर की फर्स्ट सागा और इसके बाद आती है गोल्डन फ्रीजा सागा, जिसे मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो का टारगेट मैंने 200 लाइक्स का रखा था, जो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो गया था। सो द टारगेट फॉर दिस वीडियो इज टू गेट 500 likes. So hit the like button so that we could achieve this target as soon as possible. Also subscribe to the channel if you haven't already.